हेलो एवरीवन, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का पेपर 1 हेल्थ साइंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है पेपर 1 का वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। आज हम जॉइंट्स की बात करेंगे कि एक्चुअली जॉइंट्स होते क्या हैं, इनका कितने टाइप्स के होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, अब तक हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, है ना, बोन्स से हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। मूवमेंट मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, है ना। और साथ ही हमारी बॉडी का जो शेप और स्ट्रक्चर है ये बोन्स की वजह से ही बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बोन्स जो होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, ये पूरी एक बोन नहीं है, बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटी सी बोन्स होती है, कहीं पर बड़ी बोन्स होती है ना। इन सभी बोन्स को भी आपस में जॉइंट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए जॉइंट्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इन बोन्स को जोड़ करके रखने का काम करते हैं। जॉइंट्स को हिंदी में जोड़ कहा जाता है, ठीक है, जोड़, जो हमारी बॉडी के मतलब जो बोन्स है इनको जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है ये आपस में जिस कनेक्शन से, जिस लिंक के साथ जुड़ेगा ना, वो चीज़ कहलाएगी हमारी जॉइंट। अब हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं इनकी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं जॉइंट्स। अगर हमारी देखिए बोन्स जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है ना, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो ये बॉडी को एक मजबूती भी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर एक पूरी सिंगल बोन है, ठीक है, जिसमें कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं होगा ना, तो उसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस मूवमेंट को बनाए रखने के लिए जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और नेचर ने हमें ये एक गिफ्ट दिया है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ जॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम अपने सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। और बोन्स जो होती है वो आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। इन जॉइंट्स को आर्टिकुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जॉइंट्स को और हम किस नाम से जानते हैं? आर्टिकुलेशन, ठीक है। आर्टिकुलेशन मीन्स जोड़बंदी, जोड़बंदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो जॉइंट्स हैं इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, मीन्स एक ही टाइप का जॉइंट नहीं होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर कि जिससे कि हमारी बॉडी जॉइंट है या काम कर रही है, ठीक है। तो देखिए जो जॉइंट्स का जो क्लासिफिकेशन है अब हम पहले उसकी बात कर लेंगे। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए जॉइंट्स जो होते हैं इसका 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। ये पहला फंक्शनल और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, अर्थात क्रियात्मक और संरचनात्मक, है ना। क्रियात्मक वर्गीकरण और संरचनात्मक वर्गीकरण। तो देखिए पहले हम इसके फंक्शनल की बात कर लेते हैं, जो इसके अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है कि जो कार्य है उसके आधार पर इसको कैसे बांटा गया है। तो देखिए पहला है साइनार्थ्रोसिस जॉइंट्स, ठीक है। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये होते हैं आपके इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम मोड़ नहीं सकते हैं या जिसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं किया जा सकता है, वो इमूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी स्कल बोन जो होती है ना, ये स्कल के जो हमारे जॉइंट होते हैं या जो बोन होती है इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा स्कल के अलावा हमारी जो रिब्स होती हैं, ठीक है, पसलियाँ जो होती है उसके अंदर जो बोन्स होती है उसमें भी किसी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे होता है ना, ये स्टर्नम होती है और इस तरीके से रिब्स होती हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से इनका जो चेंज होता है तो इस तरीके से रिब्स का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए ये जो है ये रिब्स हैं, पसलियाँ, और ये जो बीच वाली जो हमको दिखाई दे रही है ना, ये वाली,
इसको स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम बोन। तो इसमें भी किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता है, साथ ही रिब्स की जो हड्डियां होती है इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होता। इसी तरीके की जो हमारी स्कल बोन होती है, ठीक है, तो स्कल की जो अपने अपने पार्टीशंस होते हैं उसमें भी किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता, लेकिन वो जॉइंट होते हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट या सिनेथ्रोसिस जॉइंट्स इनको कहा जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्या टाइप है, वो है एम्फिएथ्रोसिस, ठीक है। एम्फिएथ्रोसिस जो होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल है मीन्स आप थोड़ा बहुत इनमें मूवमेंट कर सकते हो या देख सकते हो। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल इसका हो जाएगा टीबिया और फिबुला जो बोन होती है, ठीक है, टीबिया फिबुला बोन को आप थोड़ा सा मूवमेंट इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होता है इसके अंदर। इसी के अलावा जो प्यूबिस जो बोन होती है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर भी जॉइंट देखा जाता है, ठीक है। तो टीबिया फिबुला हमारे पैर की जो होती है, लेग की, है ना, लेग की जो काफ एरिया होता है ना, मीन्स नी के नीचे और हमारी एंकल के ऊपर बीच वाली जो बोन होती है वो टीबिया फिबुला होती है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ बोन्स होती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट होता है। इसके साथ ही प्यूबिस जो होती है ना, ये श्रोणी मेखला की एक जो हस्ती होती है उसका एक भाग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी स्लाइटली मूवमेंट देखा जाता है। जो हमारा इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन का जो थर्ड जॉइंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डायथ्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। ये इनके दो नाम हैं, आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं इनको आप आराम से जैसे चाहो वैसे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपके हिंज जॉइंट होता है, पिवोट जॉइंट होता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। जैसे कि हमारी जो आर्म्स होती है, हमारे शोल्डर से जो हमारे हाथ जहाँ से जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ से आप आपके हाथ को लगभग 360 डिग्री के एंगल पे भी आराम से घुमा सकते हो, मीन्स एक पूरा एक सर्कल बना सकते हो, है ना। तो ये आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं जिनको आप कहीं पे भी कैसे भी मूव करा सकते हो। हमारी कोहनी वाला जो मूवमेंट होता है, कोहनी, आप आराम से अपने हाथ को पूरा कंधे तक लगा करके और उसको वापस नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डायथ्रोसिस। तो ये थे फंक्शंस के बेसिस पे कि हमको इनको कितना मूव कर पा रहे हैं, उस बेसिस पर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रक्चरल बेसिस पर। स्ट्रक्चरल बेसिस जो होता है या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन मीन्स वो किस तरीके की चीज़ से बना हुआ है, उसकी संरचना किससे बनी हुई है, ठीक है। तो देखिए पहला जिसमें है फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस मीन्स जिसके अंदर फाइबर्स हैं, ठीक है, फाइबर्स हैं जो कि तंतुओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, तो वो फाइब्रस जॉइंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जिसको कहते हैं श्लेष, श्लेष्मा नाम का एक पदार्थ होता है, ठीक है, तो उससे श्लेष जो जॉइंट्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। और जो आपका लास्ट है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसको कि क्या है कहा जाता है, उपास्थि के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, उपास्थि जॉइंट, ठीक है, या फिर इसको नरम अस्थि के नाम से भी जाना जाता है, नर्म अस्थि, ठीक है, नरम अस्थि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये होते हैं कार्टिलेजेस होते हैं, मीन्स सॉफ्ट बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये था आपके जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हमने बात कर ली अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम इसका जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और किसको किस कैटेगरी में रखा गया है, किसकी क्या विशेषता होती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए अब हम इसका जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल जॉइंट्स की, तो उसमें पहला आता है फाइब्रस जॉइंट्स। अब देखिए जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इसमें बेसिकली जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है, और जिसके अंदर फाइब्रस या फाइबर जॉइंट्स से मिलकर के ही आपके
जो फाइबर जॉइंट्स होते हैं वो बनते हैं। मीन्स देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई अस्थि है, इस तरीके से अस्थि होती है, ठीक है। तो जब दो अस्थियां आपस के अंदर इस तरीके से जुड़ी होती है ना, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे जिस चीज़ से जुड़े होगी यहाँ पर आपका जॉइंट होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिए जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इसमें फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि इन जॉइंट्स को बनाते हैं, ठीक है। अर्थात किसी भी दो प्रकार की अस्थियों के बीच में ये जॉइंट्स होंगे। अब जहाँ पर ये वाले जॉइंट होते हैं ना फाइब्रस जॉइंट्स, इन जगहों के ऊपर वेरी लिटिल मीन्स ना के बराबर या बहुत ही कम मूवमेंट होता है, ठीक है। मतलब नहीं होता है, ज़्यादातर तो मूवमेंट होता ही नहीं है या फिर स्लाइटली वेरी स्लाइटली मूवमेंट यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। और अधिकतर कोई ऐसे कोई खास जॉइंट्स भी नहीं होते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है सूचर्स, कहते हैं इसको SUTURAS, ठीक है। ये जो सूचर्स होते हैं, ठीक है, देखिए इसको हिंदी में हम कहते हैं जो हमारी स्कल बोन होती है ना, स्कल बोन, ठीक है। तो इसको खोपड़ी की हड्डी भी कहा जाता है या टाँके या सीवन भी कहा जा सकता है, टाँका या सीवन अस्थि भी कहा जा सकता, जॉइंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी जो स्कल की जो बोन्स होती है ना वो आपस में, जैसे कि इस तरीके से बोन है, ये आपस में ऐसे ऐसे एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। ये तो जब ये दोनों आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे ना तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सूचर्स कहलाते हैं। इसके बीच में क्या होता है, बहुत ही एक थिन लेयर होती है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस टिश्यूज। मीन्स फाइब्रस टिश्यूज के या इन फाइबर जॉइंट की बहुत ही पतली सी लेयर इनके बीच में होती है जो इसको जॉइंट करके रखने का या जोड़ने का काम करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सूचर्स कहा जाता है या टाँके या सीवन की अस्थि या जोड़ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो बोन्स होती है ना, छोटी छोटी सी बोन्स होती है जो इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपकी क्रेनियल सूचर्स, ठीक है। मीन्स जो हमारी जो अस्थि है ना, जो खोपड़ी है उसके अंदर उपस्थित होती है वो क्रेनियल सूचर्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इंटरलॉकिंग होती है। मीन्स ये इसके अंदर ये वाला पार्ट फंस जाएगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। मीन्स ये जो जिगजैग है इसमें इस दूसरे वाले जिगजैग का फंसना या उलझना, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरलॉक हो जाती है आपस में, तो इसलिए इसको इंटरलॉकिंग जंक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज या कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए ये बोन्स बहुत ही टाइटली जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और जो मिडिल एज तक आते आते क्या होता है, ये वाली जो हमारी स्कल्स होती है ना ये बहुत अच्छे से जुड़ जाती है। मीन्स जब बचपन का जब टाइम होता है या बच्चा इन्फेंसी एज में, चाइल्डहुड एज में होता है, तो उस टाइम पर तो क्या होता है, इसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली इतना अच्छे से जॉइंट नहीं होता, लेकिन एडल्टहुड तक आते आते ये बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहे जाते हैं हमारे सूचर्स। अब देखिए आप इसका हमारी खोपड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ की जो ये इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो चीज़ है इसको प्रॉपरली जिगजैग इस तरीके से ये आपस में सभी एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमने सूचर्स को समझ लिया। सेकंड जो फाइब्रस जॉइंट है उसका नाम है सेंडेस्मोसिस, ठीक है। ये जो होते हैं ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो बोन्स होती है, ठीक है, वो आपस में एक कॉर्ड की तरह या एक शीट के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज की होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की, वो सेंडेस्मोसिस कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कोई भी दो बोन्स हैं,
ठीक है, ये आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, ये पहली बोन है, ये सेकंड बोन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इस जगह के ऊपर जहाँ पर ये आपस में जॉइंट हो रही है ना, इस जगह पर क्या होती है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो बेसिकली सेंडेस्मोसिस की होती है। ठीक है, जो जैसे कि हमने अभी बात करी थी कुछ देर पहले, टिबिया फिबुला। ठीक है, टिबिया फिबुला क्या है, हमारे पैर, जो हमारी नी और हमारी जो एंकल है, इसके बीच में जो आने वाली बोन है पैर की, या काफ मसल, काफ एरिया की जो बोन है, ठीक है, वो होती है बेसिकली, है ना। तो इस टाइप के जॉइंट में इन बोन्स के बीच में ये वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है। इसी के अलावा तो देखिए, ये तो हमारी हो गई लेग के लिए। ठीक है, अगर हम हैंड की बात करें तो उसके अंदर हमारी कौन सी होती है, रेडियस और अल्ना होती है। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना जो होती है ये भी इसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो अब देखिए, जो लॉन्ग फाइबर बोन्स हैं, ये लॉन्ग बोन्स जो होती है उनके अंदर देखी जाती है। ठीक है, तो हमारे हाथ में, हमारे पैर में लंबी लंबी सी बोन्स होती हैं, तो वो इसी टाइप के जॉइंट के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इन जो ये वाली बोन्स होती है ना, इनका जो मूवमेंट होता है बेसिकली, ठीक है, ये इसमें स्लाइटली मूवमेंट देखा जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ मूवमेंट इनके अंदर होता है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो जैसे कि देखिए, अभी हमने बात करी टिबिया फिबुला की, और अगर हम हैंड में बात करें तो होती है, अगर हम हैंड में बात करेंगे तो ये वाली हो जाएंगी आपकी रेडियस एंड अल्ना, है ना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेंडेस्मोसिस। अब जो इसका थर्ड टाइप आता है, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, जिनको हम कहते हैं गोम्फोसिस कहा जाता है। ठीक है, गोम्फोसिस। ठीक है, इसको हिंदी में दंत मूल संधि भी कहते हैं। दंत मूल संधि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, दंत मूल आपको पता चल रहा होगा, मीन्स दांत, और उसकी जो जड़ होती है या जो उसका बेस होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके रूट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो टीथ के रूट में प्रेजेंट होगी, तो बहुत ही इजी सा हमें इसके नाम से ही पता चल गया कि गोम्फोसिस एक्चुअल में कौन से जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इन जॉइंट्स को पैग इन सॉकेट जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पैग इन सॉकेट जॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा दांत के बारे में। ठीक है, दांत की हम बात करते हैं। जैसे कि देखिए, आपने देखा होगा कि एक टाइप का स्क्रू होता है ना, उसमें इस तरीके का बना होता है, और उसको जब हम एक उसके कवर के अंदर लगाते हैं, ठीक है, और फिर उसको एक वॉल के अंदर फिट किया जाता है, तो आपने देखा होगा इसको एक तरफ घुमा करके और फिर इसको अंदर डाल करके इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है बेसिकली, है ना। तो ये कहलाता है पैग इन सॉकेट जॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें इसका जो एग्जाम्पल है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम छोटा सा बना सकते हैं। जो टीथ होता है अंदर से इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो
ये हमारे टीथ की रूट होती है, ठीक है, और अंदर भी अभी जा कर के इसी तरीके से ये कंटिन्यू होते हुए यहाँ पर आकर के कंप्लीटली अटैच्ड रहता है इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे टीथ के अंदर भी, जो हम एक्चुअल में देख नहीं पाते हैं बाहर से, ठीक है। इस तरीके से ये कनेक्टेड रहता है। और इसके बाहर भी कुछ लेयर्स होती हैं, और यहाँ पर जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े, जो इस तरीके से इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको कौन सा कहते हैं, पैग इन सॉकेट जॉइंट इसको कहा जाता है, ठीक है। ये कोन शेप का होता है, ठीक है। और सिनेथ्रोटिक जो जॉइंट होते हैं या इमूवेबल जॉइंट होता है उसी तरीके का होता है ये, इसमें भी कोई किसी तरीके का मूवमेंट नहीं है। हमारे दांत जो होते हैं वो बेसिकली हमारे जो गम्स होते हैं, ठीक है, मसूड़े होते हैं, इनके अंदर फिटेड रहते हैं, ये हिलते नहीं हैं, यहाँ से निकाले नहीं जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने बात करी है फाइब्रस जॉइंट्स की, जिसमें हमने सूचर्स पढ़े हैं, सेंडेस्मोसिस पढ़े हैं और गोम्फोसिस के बारे में बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के बारे में और साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।